इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। आप दिन में कितनी बार खाते हैं? सवाल बहुत आसान सा है और आप में से ज्यादातर का जवाब होगा 3 या 4 बार। आप चाहे जितनी बार खा रहे हो, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आप में से ज्यादातर लोगों की जो थाली है, 60% लोगों की थाली न्यूट्रिशन के लिहाज से खाली है, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? मतलब ये कि थाली में खाना तो भरपूर है, जिसे खाने के बाद पेट भी भर जाता है, जीभ का स्वाद भी बदल जाता है, लेकिन पोषण के लिहाज से कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। और यही वजह है मीनाक्षी कि जब बात न्यूट्रिशन और मैक्रो न्यूट्रिशन की आती है तो हमारा देश इस कतार में पीछे, बल्कि बहुत पीछे खड़ा नजर आता है। भारतीय डाइट दुनिया की सबसे पौष्टिक डाइट्स में से एक है। इसके बावजूद 53% महिलाएं एनीमिक हैं। 30 से ज्यादा की उम्र की 70% महिलाओं में कैल्शियम की कमी है। आपने तो ये सुना ही होगा कि कैल्शियम 30 के बाद डिजेनरेट होने लग जाता है महिलाओं में। बिल्कुल। और ये जो 53% का आपने आंकड़ा बताया, ये और डराने वाला है। लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे देश में धूप की कहीं कोई कमी नहीं है। ये आप इस पर हंस भी सकते हैं। बावजूद उसके 80% लोगों में विटामिन डी की कमी है। विटामिन बी जो B12 है, उसका हाल भी कुछ ऐसा ही है। और स्टडी के मुताबिक उत्तर भारत में तो 74% की जो आबादी है, उसमें विटामिन B12 ना के बराबर है। दुनिया के 1/3 कुपोषित बच्चे भारत में हैं। रिसर्च के मुताबिक देश के 3 साल से कम उम्र के लगभग 50% बच्चे अंडरवेट हैं। 62% छोटे बच्चों में विटामिन ए की कमी है। मिनरल, विटामिन, कैल्शियम की ये कमी भले ही लोगों को आम सी बात लगे, लेकिन रिसर्च बताती है कि शरीर में ये डिफिशियंसीज बीमारी की वजह बनती हैं। विटामिन ए की कमी से बच्चों में आईसाइट वीक हो सकती है, उनकी ग्रोथ रुक सकती है। तो कैल्शियम की कमी से आर्थराइटिस हो सकता है। विटामिन B12 की कमी से न्यूरो प्रॉब्लम्स, आयरन की कमी से एनीमिया और विटामिन डी की कमी से तो कैंसर तक का खतरा है। एक तरह से मीनाक्षी आप डरा रही हैं, और लोगों को शायद डरना भी चाहिए। लोग डरेंगे तो संभलेंगे, सावधान होंगे और अपनी जिंदगी बेहतर बनाएंगे। अगर खाने पर ज्यादा खर्च करेंगे तो हेल्दी रहेंगे। लेकिन नेशनल न्यूट्रिशन वीक की शुरुआत से पहले हम इसी गलतफहमी को दूर करने वाले हैं। आज स्वामी रामदेव बताएंगे कि किस तरह कुदरत से मिली हुई छोटी छोटी चीजों से आप खुद को सेहतमंद बना सकते हैं और डाइट में छोटे मोटे बदलाव करके अगले 7 दिनों के अंदर अपने बॉडी पर उसका असर भी देख सकते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपको हर विकल्प को दर्शकों तक पहुंचाना है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, तोरोई लग रहा है, मैं सही देख रही हूँ? बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। स्वामी जी, तुरई है। और ऐसे खेतों में आपका ये सब्जियां तोड़ना शायद आपको नसीब ना हो। और ये ऐसी कच्ची कच्ची खाते हैं ना, ये भिंडी, ये तो इतनी खाने में भी इतनी टेस्टी लगती है और पेट एकदम साफ हो जाता है और बहुत ताकतवर होती है ये भिंडी। अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां, अलग अलग प्रकार के अन्न, अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स। अब ये देखो, इसको पेठे को लोग समझते हैं ये तो सबसे सस्ता होता है। अब इससे जिंक की कमी दूर हो जाती है। खाओ तो कद्दू से, ना खाओ तो कद्दू से। इससे जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा दूर हो जाता है। मकई खाने से बी कॉम्प्लेक्स। और देखो, ये सब धूप में बैठे हैं, इनका किसी का 5, किसी का 6। विटामिन डी कितनों का कमा है, जरा हाथ उठाओ। अब इतने छोटे बच्चे से लेकर के, शुगर तो इसका ठीक कर दिया। HbA1c इसका कितना था? 16 था, अब 8 पर आ गया, अभी 5 पर आ जाएगा। नीचे कर लो। ये तो मैंने शाक सब्जियों के बारे में बताया। हाँ, 3 सूत्र दे रहा हूं। मिला जुला अनाज खाएं। देखो, ये हम इसमें नवरत्न आटे में 9 तरह के अनाज मिला देते हैं। अलग अलग प्रकार की सलाद खाएं। अलग अलग प्रकार की सलाद देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अलग अलग प्रकार के फल, अनार है, उसमें मौसमी है, अनानास है और सेब है। इसको जूस बना के ले लिया। जिनको जूस पीना हो, मैं तो 1 ही चम्मच पी लेता हूँ, उसी से गुजारा हो जाएगा। बड़ा टेस्टी है। और ये अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स खा लें।
अलग अलग प्रकार के अंकुरित, ये मूंग बोट से लेकर के और अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट, ये मिक्स दालों और मिक्स सब्जी, बात छोटी सी है, और ये मिक्स आटे की रोटी। स्वामी जी, आपने शुरुआत में आज सब कुछ तो शुरू में ही इतनी सारी खाने की चीजें रख दी हैं। पहले तो आपका वो किचन गार्डन देख के ही लग रहा है कि दिन हरा भरा हो गया है और दिल भी हरा भरा हो गया है। और ऐसा किचन गार्डन सबके पास हो तो क्या कहने, ताजी ताजी सब्जी ले और उसके बाद उस सब्जी को बनाया जाए। अच्छा स्वामी जी, देखिए हमारे देश में ना अनाज की कमी है, ना साग सब्जियों की कमी है, जो खाने पीने की दुकानें वहां भी खूब भीड़ लगी है, घरों में भी खाना भरा पड़ा, ना धूप की कमी है। चलो खड़े हो बिल्कुल स्वामी जी, ये तो वाकई धूप की जो कमी वाली बात है, जिस तरीके से लोग विटामिन डी की कमी की शिकार हैं, वो बहुत हैरान करता है। स्वामी जी, नेशनल न्यूट्रिशन वीक से पहले आज आपसे न्यूट्रिशन की पूरी क्लास, हमें भरपूर क्लास चाहिए, लेकिन न्यूट्रिशन तभी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा जब हम वर्कआउट करेंगे, अपनी बॉडी को थकाएंगे, पसीना बहाएंगे। तो स्वामी जी, सबसे पहले 5 योग का एक पूरा कोर्स बताइए जो सबके लिए करना रोजाना जरूरी है। आपने हुसैन भाई जी, तो सुबह उठ करके सूर्य का दर्शन करें, त्राटक करें और सूर्य नमस्कार करें। चलो सूर्य नमस्कार करो भाई, 12 अभ्यास हैं। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वहस्तासन। विटामिन डी की कमी से कैंसर से लेकर के, और विटामिन डी कम होगा तो B12 भी कम होगा, फिर धीरे धीरे कैल्शियम भी कम होगा, आयरन भी कम होगा, विटामिन सी और जिंक भी कम एब्जॉर्ब होंगे, और उससे फिर प्रोटीन भी कम एब्जॉर्ब होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कम एब्जॉर्ब होगा, और इससे ब्रेन और नर्वस सिस्टम से लेकर के पूरे शरीर की बीमारियों के प्रमुख जो 3 कारण हैं, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, और उसमें बाकी स्ट्रेस और सारी चीजें तो हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार की जो डेफिशिएंसीज हैं, उससे अलग अलग प्रकार की कमजोरियां होती है, और कमजोरी का नाम ही बीमारी है। यदि किसी भी प्रकार की हमारे शरीर में डेफिशिएंसी ना हो, प्राणायाम आसन, श्वास भर के ऊर्ध्वहस्तासन, फिर ये पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, आराम आराम से करो, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई। और ये हो गया पर्वतासन, साष्टांगासन, और ये हो गया भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर वाम अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन और प्रणाम आसन। अब ऐसे नियम ले ले, आज इंडिया टीवी पर सबको व्रत लेना, प्लेज लेनी है, शपथ लेनी है। हम कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार बोलो करेंगे। अरे जोर से तो बोलो, 10 बार सूर्य नमस्कार करेंगे, और सूर्य की धूप में करेंगे। हाँ, कुछ लोग डरते हैं। ए अम्मा आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ अम्मा, आप तो बैठी बैठी कपालभाति अनुलोम विलोम भी कर लो। जिनसे ना हो पाए सूर्य नमस्कार, अब इस अम्मा की काफी बीमारी तो हमने ठीक कर दी, लेकिन इसका 6 है विटामिन डी, फिर B12 भी कम है, कैल्शियम भी कम है, आयरन भी कम है, फिर विटामिन सी और जिंक भी कम है, प्रोटीन भी कम है। 50 से लेकर के 80-90% लोगों में ये डेफिशिएंसीज होती हैं अलग अलग प्रकार की। ये सारी डेफिशिएंसीज दूर होगी, और आज हम धूप में कर रहे हैं, स्वामी जी में कर रहे हैं। इसलिए आप योगाभ्यास करते करते एक जरा बात क्लियर कीजिए, और इसलिए कुदरत की सारी चीजें स्वामी जी हम सब के लिए फ्री हैं, कहीं कोई टैक्स नहीं है, और धूप तो सबके लिए। और हमारे देश की एक बड़ी आबादी जो है, 80% जो आबादी है वो विटामिन डी की कमी से जूझ रही है, और इसमें बहुत सारे वो लोग हैं जो दिन भर धूप में काम करते हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि उनको धूप भी मिल रही है, उसके बावजूद विटामिन डी के वो शिकार है? तो एक तो सुबह सुबह की जो धूप है ना, वो मेरी तरह से लेनी चाहिए, जैसे मैंने लंगोटी और धोती अपनी बांधी हुई महात्मा गांधी की तरह। शरीर पर धूप लगनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? पुरुष तो ऐसे नंग धड़ंग होते हैं, बहुत बेशर्म होते हैं थोड़ा वैसे अच्छे होते हैं, ऐसी बुरी बात नहीं है कोई, लेकिन वो प्रॉब्लम लेडीज को है कि वो घर में छत के ऊपर
अथवा बालकोनी में, घर में कोई ऐसी जगह बना लें जहाँ पर कम से कम वस्त्रों में सुबह सुबह की धूप ले सके, कम से कम वस्त्रों में सुबह सुबह की धूप ले सके। और थोड़ा चेहरे या मोहरे पर थोड़ा सा दिक्कत रहती है तो उसके लिए थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लें। सनस्क्रीन भी हमने बना रखी है नेचुरल, केमिकल वाली ना लगाएं। जब पूरा नेचुरली चीज़ें ले रहे हैं तो सनस्क्रीन लगा लें नेचुरल, और या एलोवेरा जेल लगा लें, सबसे बेस्ट होता है। या मुल्तानी मिट्टी का लेप या कांति लेप आदि जो हम बताते हैं उससे चेहरा भी और अच्छा हो जाएगा। और धूप में कम से कम कपड़ों में बैठे, एक सूत्र है, और वो सुबह सुबह की जो धूप होती है वो विटामिन डी की पूर्ति, और उसमें भी वो भी तभी अच्छा होगा जब आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। तो अभी सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, ये पादहस्तासन, मतलब स्वामी जी ये हुआ बताने वाले कि आप जिस तरीके से, बड़ी बात है हुसैन भाई, स्वामी जी मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से आप सनलाइट लेने के लिए कह रहे हैं वैसे ही लेने पर विटामिन डी हमको मिलेगी। अगर उसके अलावा जैसे हम लोग आमतौर से धूप में रहते हैं उससे कोई बहुत फायदा विटामिन डी वाला नहीं मिलने वाला हमें सूरज से, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये विटामिन डी जो है ना हमारी स्किन के नीचे प्रतिक्रिया होने से बनता है। तो लंबे लंबे श्वास, कपालभाति, और इसमें मैंने दूसरी बात कही, पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए। यदि पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं है बॉडी के अंदर, तो ये तीन चीज़ें और होनी चाहिए। एक तो पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए, ब्लड का सर्कुलेशन पूरा अच्छा होना चाहिए, ऑक्सीजनेशन पूरा होना चाहिए उसके अंदर, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और हमारा नाड़ी तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम यदि अच्छा होगा कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। 100% पक्की बात है। मंडूकासन, तो आपने स्वामी जी खुद ही बताया, जितने भी आज अभ्यास बता रहे हैं जी, ये सब श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और नाड़ी तंत्र को अच्छा करने के लिए बताएंगे। जी मेरे भाई हुसैन जी, आप खुद ही, मेरी बात आपने पूरी ही कर दी कि अगर डाइजेशन सही है तभी हम सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो डाइजेशन ठीक करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास आप बताएंगे आज, जिससे जो हमारी थाली में न्यूट्रिशनस एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके? तो ये मंडूकासन, शशकासन, और जो कर सके छोटे बच्चे तो कर लेंगे, शौर्य जैसे बालक वज्रासन में पीछे लेट गए, बाकी तो मुश्किल होगा। मंडूकासन, शशकासन, और ऐसे ये सुप्त वज्रासन अथवा सुप्त पद्मासन, दोनों ही बता दे रहा हूँ, ऐसे या ऐसे, ये अपने पाचन तंत्र को स्ट्रेंथन करने के लिए बेस्ट है। तो आज हम 10 से 12 अभ्यास बता रहे हैं। ये अभ्यास पूरे डाइजेशन को भी अच्छा करेंगे, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, फैटी लिवर और डायबिटीज को भी ठीक करेंगे, और सभी प्रकार के चर्म रोग भी दूर होंगे। आपने एक दिन प्रोग्राम रखा था जी कि 4 से 5 ट्रिलियन अलग अलग प्रकार के गट बैक्टीरियाज वो तभी अच्छे से पैदा होते हैं, और मुख में सलाइवा, ऐसे लार से लेकर के हमारे अलग अलग बॉडी के एंजाइम्स तभी अच्छे से पैदा होंगे जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। इसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, पद्मासन में पीछे झुक गए, वज्रासन में पीछे झुक गए, और ये अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये अभ्यास करेंगे। और धूप में आज तो हम पूरा आनंद ले रहे हैं। आज तो मैं विटामिन डी अपना एक्सीलेंट लेवल पर लेकर के जाऊंगा। ऐसे किया, जो ऐसे भी ना कर पाए अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन कर ले, ऐसे और ऐसे। विटामिन डी, B12 से लेकर के सब कुछ हमें प्रकृति ने दिया है। मैं कहता हूँ ऑक्सीजन की कमी नहीं। अब देखो, एक है उपचार, एक है उपकार जो प्रकृति ने हम सब पर किया। इसको कहते हैं मदर नेचर। तो व्यापार करने वाले ऑक्सीजन बेच रहे हैं, व्यापार करने वाले विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और सारे जिंक और विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई स्किन के लिए, और प्रोटीन, ये सब बेच रहे हैं। देखो, हम भी ये चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, लेकिन व्यापार की भावना से नहीं,
उपचार और उपकार की भावनाओं से, और सबसे पहले कहते हैं कि हमने देखो सारी चीजें बना रखी है यहाँ पर, सारे विटामिन से, न्यूट्रिशन से लेकर के और सारे प्रोटीन और सारी चीजें। लेकिन मैं कहता हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी योग को और होम रेमेडी को, फर्स्ट प्रायोरिटी योग को, होम रेमेडी को और स्वस्थ आहार को, पौष्टिक आहार को, सात्विक आहार को दे। ये सब सेकंड प्रायोरिटी पर होने चाहिए हमारे। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब देखो ये सारे 10 चीजों की जो कमी होती है, मैं एक ही बार बता देता हूँ। आप तो जो है किस्तों में प्रश्न पूछोगे और मैं एक मुश्त सारी चीजें बता देता हूँ। ये अभ्यास करते करते विटामिन डी की कमी है तो सूर्य की धूप 45 मिनट, विटामिन B12 की कमी है तो कम से कम थोड़ा सा आटा उसका मकई का वो अपने आटे में मिला लेना। बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो सप्ताह में कम से कम एक बार सहजने का काढ़ा पी लेना। पत्ते, फूल, फल सब सम्मिलित हैं, नहीं तो सरगवा की सब्जी बनाते ही हैं। बी कॉम्प्लेक्स की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और जो है पूरा शरीर में दर्दें भी दूर हो जाएंगी। कैल्शियम की कमी के लिए दूध, दही, छाछ से लेकर के, और सबसे अच्छा होता है उसमें सिंगाड़े का आटा, चौलाई का आटा बहुत जबरदस्त होता है। वाकई मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी तो विकल्प उसके नेचुरल बताते ही बताते हैं। कौन मुक्ता से उत्तान पादस। आयरन की कमी के लिए हरी शाक सब्जियां, विटामिन सी और जिंक की कमी के लिए ये कद्दू खा ले, इसके बीज खाने चाहिए, इसका बीज खा लेना चाहिए। और विटामिन सी की कमी के लिए जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं, और सबसे हेल्थ ज़्यादा अभी तो ताज़ा आंवला आना शुरू हो गया, आंवला ले लिया करें। आंवला एलोवेरा लेने से विटामिन सी से लेकर के और बहुत तरह के पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाती है। ओमेगा की कमी के लिए सबसे अच्छा होता है फ्लैक्सीड, जो सबसे सुलभ के लिए, सबके लिए सुलभ है। वैसे उसमें जो लेह लद्दाख में रहते हैं उनके लिए वहाँ पर सेबक थोन होता है, उसको लेह बेरी भी कहते हैं। वो उससे ओमेगा की कमी दूर हो जाती है। और प्रोटीन की कमी के लिए सब प्रकार की मिक्स दालें लें, दालों से और दूध से, दही, छाछ से प्रोटीन की कमी दूर हो जाती है। और सोयाबीन तो उसका सबसे अच्छा विकल्प है। उत्तान पादासन, नौकासन, ये सब कपालभाति के साथ करें। विटामिन ए की कमी के लिए गाजर, विटामिन ई की कमी के लिए सोयाबीन, विटामिन के और जितने भी छोटे छोटे बच गए अब मल्टीविटामिन, इसके लिए एक सूत्र दे दिया हमने। हम मिक्स दाल खाएं, मिक्स ग्रेन, और अलग अलग तेल यूज करें, एक जैसा तेल नहीं। कभी सोयाबीन का तेल, कभी सरसों का, तो कभी तिल का, तो कभी नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल, तो वो तो स्किन के लिए, मांसपेशियों के लिए और हड्डियों के लिए रामबाण है। ऐसे ये सारे विटामिन, मल्टीविटामिन, आजकल मल्टीविटामिन के नाम पर और अलग अलग, और सिंथेटिक विटामिन। एक बात खास बताना चाहता हूँ हुसैन भाई जी, सिंथेटिक जो भी बाजार से विटामिन लेकर के खाते हैं मेडिकल शॉप से, वो ब्लड में तो रिफ्लेक्ट हो जाता है कि ब्लड में दिख रहा है कि विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, ए, के, ई सब कुछ पूरा है, लेकिन वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता, लगता नहीं है, खून में घूमता रहता है। अब देखो बात छोटी सी है लेकिन बड़े मर्म की बात है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ योग जरूर करें, सिंथेटिक ना खाएं। तो नेचुरल हमने न्यूट्रिला विटामिन न्यूट्रास्यूटिकल उपलब्ध करा दी है। जिनको बहुत ज़्यादा कमी हो तो थोड़े दिन लेने, लेकिन लगातार मत खाना। मैंने कहा हमारा उद्देश्य व्यापार नहीं, उपकार है, उपचार है। सर्वांगासन, हलासन, तो अच्छा स्वामी जी, जो सिंथेटिक खाते हैं ये ब्लड में रिफ्लेक्ट तो हो जाता है जी, लेकिन वो शरीर में नहीं लगता। इसलिए शरीर में चीजें लगे, इसके लिए योग करें। ये हलासन तक का पूरा क्रम बता दिया। और जो कर सके फिर आसनों का राजा शीर्षासन भी कर लिया करें। तो मैंने थोड़ा सा लंबा स्ट्राइक ले लिया था, अब आप पूछ लो आपको जो पूछना है। जी स्वामी जी, कैल्शियम की कमी की वजह से स्वामी जी आर्थराइटिस के लोगों को दिक्कत हो जाती है। आर्थराइटिस में कौन से योग करने चाहिए? जो आप योगाभ्यास बता चुके हैं वो सारे योगाभ्यास उनको भी करने, या उनको कुछ अलग से करना है? और दूध के अलावा कैल्शियम हासिल करने के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? थोड़े इसमें से हमने तो 10-12 बताया। जैसे कैल्शियम की कमी है ना, तो ये सारी चीजें आंतों से एब्जॉर्ब होती है। सारे विटामिन्स आंतों से अवशोषित होते हैं, इसलिए सारे आसन हमने आंतों के लिए बताए। और आंतों के लिए सबसे अच्छा है कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार,
सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और लैक्टियल से फैट एब्जॉर्ब होता है। बस दो ही चीजें मेन है। हाँ, स्किन से विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है। खैर, तो वो स्किन के नीचे होता है, बस वो एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है उससे। कपालभाति करें और कैल्शियम के लिए 10 विकल्प बता देते हैं। दूध, दही, छाछ के अलावा मैंने मुक्ता, शुक्ति, मोती पिष्टी बताया। उसके अलावा सिंघाड़ा है, जौ का आटा है, रागी है, चौलाई है। कैल्शियम की कमी के लिए चूना जो होता है, चूना, इसका मतलब चूना ज़्यादा नहीं खाना, लेकिन पानी में भिगो करके और मूंग की दाल के बराबर चूना, ज़्यादा नहीं, मूंग की दाल के बराबर चूना पानी में घोल के खाएं। वो चूना लगाना और चूना दूसरी तरह से कुछ लोग चूना लगाते हैं, कुछ लोग पान के पत्ते में डाल करके खाते हैं। तो पानी में भिगो करके प्योरीफाई करके थोड़ा सा चूना मूंग की दाल के बराबर पानी में घोल करके पी जाए। वो सबसे लास्ट विकल्प मैंने बताया। नेचुरल चीज़ें हैं ये। कपालभाति करें। अब मेरा कैल्शियम से लेकर के हीमोग्लोबिन से लेकर के, हीमोग्लोबिन भी ऐसे ही आंखों से एब्जॉर्ब होगा। जितने भी विटामिन हैं, विटामिन ए, अब आंखों के लिए गाजर तो पी रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं गाजर, चुकंदर, अनार, और फिर ये चाहे वो खजूर है, मुनक्का है, अंजीर है, ये सब, ये देखो इधर रखे हैं। आज इसका एक हम जो है वो सुपर वो चॉकलेट बनाने वाले, एकदम जिसको कहते हैं ना अल्टीमेट हेल्दी डिवाइन चॉकलेट, वो बनाने वाले, डिवाइन चॉकलेट। ये सब चीजें खाते हैं, फिर भी बोलते हैं हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा, डिवाइन चॉकलेट। तो वो, और इससे इतनी ताकत मिलेगी, आदमी घोड़े की तरह दौड़ेगा। घोड़ा जो है उसको कहते हैं आप 10 बादाम खिला दो, पूरा ऐसे दौड़ता है, कार से भी तेज दौड़ेगा, कहते हवा की रफ्तार से दौड़ता है। 10 बादाम घोड़े को खिला दो और आदमी एक पूरा इतनी कटोरी भर के, मुट्ठी भर के पूरा बादाम खा जाता है। और एक बहन तो बोली मेरे से, बाबा जी आपने जो बताया सारे फल फ्रूट ड्राई फ्रूट सब खा गई और मेरा हीमोग्लोबिन 6 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, अब मैं क्या खाऊं? मैंने कहा देवी मुझे छोड़ करके बाकी कुछ भी खा लेना। सारे बड़ी जोर से हंसे। तो मैंने कहा कपालभाति कर ले। ठीक है स्वामी जी, अभी अनुलोम विलोम का, कपालभाति अनुलोम विलोम एक और समस्या है, और अच्छा खाना खा लो जी। एक और समस्या, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम में हंसी मजाक के साथ हम योग अभ्यास भी कर लेते हैं और इतनी सारी ज्ञान की बातें आपसे हम सीख लेते हैं। स्वामी जी, लोगों के हाथ और पांव में जलन की प्रॉब्लम भी बहुत आम हो गई है, ये किस चीज की कमी की वजह से होती है? और क्या योग आयुर्वेद हमारे खान पान के जरिए पांव की इस जलन को भी ठीक किया जा सकता है? इसमें एक छोटी सी चीज और स्वामी जी जोड़ लेते हैं। अक्सर शरीर में जो जलन होती है, अक्सर स्वामी जी शरीर के अलग अलग हिस्सों में कई बार स्किन के शरीर के अलग अलग हिस्सों में भी जलन होती है। जैसे थाइज में कई बार किसी के जलन की शिकायत हो रही है, कई बार आर्म्स में कहीं थोड़ी सी जलन हो रही है। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में भी जलन होती है और वो अपने आप ठीक भी हो जाती है। तो इसकी क्या वजह है? पहले तो पांव की जलन का बताइएगा जी। तो जलन के 3 कारण मैं बताता हूं। तो एक तो डायबिटीज वालों को न्यूरोपैथी के कारण से भीतर तक जलन होती है और चमड़ी तक होती है, ऊपर न्यूरोपैथी के कारण से जलन होती है। दूसरा बी कॉम्प्लेक्स की कमी के लिए मैंने सहजना बता दिया। सहजने का पानी पिए, सब प्रकार की मैंने प्रयोग किया। बहुत बुजुर्गों को, दिल्ली में एक लेडी रहती है, वो उसको मैंने, वो बुजुर्गों की सेवा करती है, उसने ओल्ड हाउस बना रखा है, उसमें सब बुजुर्गों को जलन होती थी। मैंने सबको, ये मैं एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये इसकी सहजना की हमने गोली बना रखी, मोरिंगा टैबलेट उसको कहते हैं। तो मोरिंगा खाने से माने बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण से खुजली होती है, एक बात। दूसरी बात जो है, शरीर के अंदर विजातीय तत्व बढ़ जाते हैं, कमी नहीं, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया, शरीर के अंदर जो है
एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिनकी बॉडी एसिडिक होती है उनको जलन होती है, तो बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए लौकी का जूस, कद्दू का जूस, पेठे का जूस, बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए जो यज्ञ की भस्म है 10 ग्राम ले लो, 1 लीटर पानी में डाल दो, बॉडी एल्कलाइन हो जाती है। और आलू का जूस, आलू वैसे अनहेल्दी मानते लोग, लेकिन आलू का जूस औषधि है बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए। आलू उबला हुआ औषधि है, और आलू तला हुआ, ये जो फिंगर चिप्स खाते हो, सुन लो फिंगर चिप्स खाने वाली, कौन कौन किस किस को प्रिय है फिंगर चिप्स, हाथ उठाना। हाँ, एकदम पक्की बात है। मैंने एक दिन फिंगर चिप्स बनाई वहां देवप्रयाग में, लाइन लगा के खड़े हो गए सब बालक, तो ये फिंगर चिप्स अच्छा नहीं होता। तो बॉडी में एसिड होने से और अलग अलग प्रकार नमक ज्यादा खाने से भी, नमक ज्यादा खाने से ये होता है। तो पानी ज्यादा पिए और बॉडी को एल्कलाइन रखें, और नीम पत्ते खा लिया करें। नीम है, एलोवेरा, वैसे तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और ये मोरिंगा, ये सप्तामृत हो गया। कैसी भी शरीर के अंदर जलन हो एकदम खत्म हो जाएगी, मस्ती आएगी। जब हम आए थे तब आसमान में बादल नहीं थे, क्या मेहरबान हुआ है भगवान, अब तो आसमान में भी बादल आ गए, कुछ ज्यादा ही धूप आ रही थी। भगवान तो स्वामी जी हमेशा से मेहरबान है। खुजली कहते हैं ना, या तो मजा राज में या खाज में, लेकिन कुछ इतना खुजा लेते हैं उसका उससे फिर पूरे शरीर में ना वो हो जाता है, पूरा उखड़ जाता है पूरा। फिर उसके बाद में जो है किसी को शीत पित्त, किसी को अलग अलग प्रकार के स्क्लेरोडर्मा, लिकोडर्मा और सोराइसिस, एक्जिमा, उसके लिए मिट्टी का लेप और उसमें मेहंदी और हल्दी, एलोवेरा, नीम, ये सब मिला करके हम लगा देते हैं। पानी ज़्यादा पिला देते हैं, नीम खाली पेट खिला देते हैं, नीम और गोधन खिला दो, सब प्रकार की खाज खुजली एकदम ठीक हो जाती है। नहीं तो कोई इधर खुजाते रहते, और कुछ नहीं तो सिर ही खुजाते रहते, कोई कान नहीं खुजाते रहते, कुछ तो नाक ही खुजाते रहते, सब खुजली बंद। स्वामी जी अब बारी है लोगों के सवाल शामिल करने की। जी अगला प्रश्न ले लो। लोगों के सवाल अब शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। पहला सवाल अंशिका का है। इन्फेक्शन की वजह से लीवर में सूजन है और हीमोग्लोबिन 5 पर आ चुका है, तो उनके लिए कुछ उपाय बता दें आप, उनका हीमोग्लोबिन बढ़ जाए और लीवर की सूजन खत्म हो जाए। मुनक्का, अंजीर, खजूर, ये रात को भिगो दें और सुबह इनको खा लें। अनार, गाजर, चुकंदर और जितनी भी हरी सब्जियां, पालक है, मेथी है, चौलाई है, ये सब प्रकार की हरी सब्जियां और जो फ्रेश वेजिटेबल जितने भी बोलते हैं, ये हीमोग्लोबिन के लिए रामबाण है। और साथ में कपालभाति कर ले। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि एनीमिया की बात हो रही है, 7 से 14 हीमोग्लोबिन किया मैंने विद इन ए वीक। जी, मैं इसी से मैं जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछ रही हूं कि एनीमिया में जैसे आपने कहा कि गाजर, चुकंदर, अनार, ये तमाम चीजें जो हैं ये खून को तो बढ़ाएंगी, लेकिन इन्हें पचाने के लिए क्या कोई कॉम्बिनेशन फूड और साथ में लेना चाहिए जिससे ये बेहतर हो सके? क्योंकि आयरन को पचाने के लिए भी ताकत तो चाहिए। हाँ देखो, हाँ आयरन के लिए जो खास करके आयरन देते हैं ना, जैसे हम भी आयरन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मंडूर से, लौह भस्म से, तो इसमें विटामिन सी और एलोवेरा और आंवला, एलोवेरा और आंवले का जूस सब पी लिया करें। इससे ये आयरन पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होता। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। वैसे अब तो आप तो पूरी डाइटिशियन भी हो गई है, अच्छी एंकर भी हो गई है, डाइटिशियन भी हो गई है, योगिनी भी हो गई है। थोड़े दिन में तो आपको जो है मुझे डॉक्टरेट की डिग्री देनी पड़ेगी पतंजलि योगपीठ में। और इनका मकसद है स्वामी जी जो है, फिर हुसैन भाई को भी दे देंगे, नाराज मत होना। नहीं, आप अगला सवाल पूछ लीजिए हुसैन। असल में मीनाक्षी चाहती है कि जो हमारे देश की 53% महिलाएं स्वामी जी एनेमिक हैं, जिनमें खून की कमी है, उनकी खून की कमी को दूर किया जाए, और इसीलिए उन्होंने ये सवाल साथ में पूछा था। अगला सवाल उपेंद्र का है। उनकी बहन को 10 महीनों से अप्लास्टिक एनीमिया की परेशानी है, इसका उपचार बता दें। ये भी एप्लास्टिक एनीमिया भी हुसैन भाई, ये खून की कमी का एक रूप है, और ये ठीक ना हो तो फिर धीरे धीरे जो है कैंसर का रूप ले लेता है। मैंने एक बहन का 2 हीमोग्लोबिन आ गया था और 4-5 हज़ार पर प्लेटलेट आ गया था, अभी ठीक करके भेजिए। उसने 2-2 घंटा कपालभाति किया, 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम अनुलोम विलोम किया, और ये जो हम बातें बताते हैं इंडिया टीवी पर सबको, इन्हीं को फॉलो किया। ये सारे जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम और व्हीट ग्रास और ये सब चीज़ें लेकर के, और अनार, गाजर, चुकंदर खा करके
अपना एप्लास्टिक एनीमिया 100% अच्छा कर लिया। सबसे पहले मैंने 15 साल पहले लखनऊ के एक डॉक्टर को ठीक किया था और ये बेटी तो मरणासन थी, सब में बोल दिया था तो मरेगी। अब 2 हीमोग्लोबिन आ गया था, अब उसका हीमोग्लोबिन अब जो है शायद 12 या 14 हो गया उसका, मात्र 1 से 2 महीने के अंदर। ये ज़बरदस्त चीज़ है। तो एप्लास्टिक एनीमिया 100% अच्छा होता है और माइनर थैलीसीमिया तो अच्छा होता है। छोटे बच्चों को योग करवाया जाए, जो हम चीज़ें बता रहे हैं, तो थैलीसीमिया भी ठीक हो जाता है, मेजर थैलीसीमिया भी ठीक हो जाता है। एप्लास्टिक एनीमिया, खून की कमी और हीमोग्लोबिन की कमी, ये पूरी तरह से 100 मेजर थैलीसीमिया अच्छे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत लोग इससे कुंठित हो जाते हैं कि तो ठीक ही नहीं होता। अगला प्रश्न ले लो। स्वामी जी, अगला सवाल पूनम गुप्ता का है। उनकी माँ के मुंह में जलन है और स्वाद नहीं आता, टेस्ट नहीं है। अच्छा, उन्हें लगता था कि मुंह में छाले हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ऐसा नहीं है। डायबिटीज, आर्थराइटिस और कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत की वजह से उनको ये सारी दिक्कतें हैं और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी फायदा उनको नहीं मिल पा रहा। सवाल थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप इसका उपचार बता दें। अब ये जो मल्टीपल डिजीज है, इसका एक ही उपचार है। एक है अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स, इसलिए मैं कहता हूँ हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं देते, हम सिस्टम को अच्छा करते हैं। एक साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से, ये 2 ही प्राणायाम और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लें तो उनके रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रेटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम और पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम, पूरा सिस्टम अच्छा हो जाएगा। तो सारी बीमारियां एक साथ दूर हो जाएंगी। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लें, सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो बाकी सारी चीज़ें जो बताई हैं उनको भी साथ में फॉलो करते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ योग को सर्वाधिक प्राथमिकता दें। इसलिए मैं कहता हूँ सुबह उठ करके कोई भी प्रॉब्लम है, योग तो जरूर करें, सब कुछ भगवान के अनुग्रह से दूर होगा। मन में उत्साह रखें। देखो, एक होते हैं फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस, एक होते हैं मेंटल, उससे भी आगे इमोशनल। तो योग से बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी में सिनर्जी आती है और पूरी तरह से हम ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं, भर जाते हैं लबालब। एक क्षण में 10 करोड़ से ज़्यादा दिव्य ऊर्जा तरंगे, डिवाइन एनर्जी पैदा होती है हमारे भीतर से। ये है योग की महिमा और उससे सारे रोग मिट जाएंगे एक साथ। बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, खून की कमी, सब बीमारी, सब रोग, सब दुख दर्द, अशांति का अंत होगा, सुख शांति मिलेगी और अंततः जीवन का निर्माण और निर्वाण मोक्ष भी होगा। हुसैन भाई, बहुत उम्दा स्वामी जी। अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। हमारी ये भागती दौड़ती जिंदगी, बहुत से लोगों के पास बैठकर इत्मीनान से, सुकून से खाना खाने का वक्त भी नहीं है। इसलिए आज कुछ ऐसा बता दीजिए स्वामी जी जिसमें सेहत की थाली के बराबर की सारी चीजें भी हो और झटपट फौरन बनकर तैयार भी हो जाए और जाहिर है स्वाद भी हो। जायके के बगैर तो बात अधूरी है। हाँ देखो, इसमें ना एक तो हमने ये एनर्जी बार तो बहुत तरह के बनाए रखे। हमने ये शक्कर से चाशनी बनाई, शक्कर से, और फिर इधर जो है गाय का घी डाला। 1-2 चम्मच गाय का घी तो सबको खाना ही चाहिए, हम बार बार कहते हैं। और इसके अंदर ये अलग अलग प्रकार के सारे ड्राई फ्रूट्स, उसको हमने पीस दिया मिक्सी के अंदर। तो ये क्योंकि हमें फास्ट बनाना होता है थोड़ा सा, इसलिए रेडीमेड तैयार करके रखते हैं हम लोग। जी। तो ये सब प्रकार के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हमने इसमें ऐसे सेक दिया गाय के घी में। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो है काजू भी है, बादाम भी, अखरोट भी है, कलौंजी भी है इसके अंदर, और ये जो है मुनक्का अंजीर है, और मूंगफली भी है, और तिल भी है। और किसी को क्रंची क्रंची ऐसे ही खानी हो तो देखो इनको ऐसे भी डाल सकते हैं। आज हमारे जो है इधर ब्रह्मचारी खड़े हैं, उधर वो बच्चे भी खड़े हैं, किसी को ऐसे खाना हो तो ऐसे डाल दिया। और डाल करके और फिर इसमें ये सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से सेक करके, और फिर जो है अब इनको नहीं डालेंगे, पहले से डाला हुआ इसमें बीज है, तिल डाल देंगे। अब देखो, अब ये इतना टेस्टी बन जाएगा ये तो देख के स्वादिष्ट लग रहा है स्वामी जी। सेक करके इसको अच्छे से, और पावरफुल भी होगा, जबरदस्त। अरे अभी और पचेगा तभी जब होगा योगाभ्यास। मैं अगले क्षण आप मिलेंगे तो छू मंतर करके, हाँ, छू मंतर करके चॉकलेट तैयार कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कल वाला प्रोग्राम बताओ। बिल्कुल स्वामी जी।
तो कल दिखाएंगे क्या है योग का सही तरीका जिससे आपको मिलेगा योग का 100% फायदा। कैसे लेनी है सही तरीके से सांस, प्राणायाम से कैसे पाएं इंस्टेंट आराम। स्वामी रामदेव से सीखिए योग की ABCD। स्ट्रांग बनेंगे लंग्स, हार्ट, लीवर और किडनी। कल बताएंगे स्वामी रामदेव सुबह 8 बजे। यानी अब तक आप योगाभ्यास करते आए हैं, जो सारी कुछ उसमें गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, कल वो सारी कमियां स्वामी जी आपकी दूर कर देंगे। अब देखो, मैंने इसमें चाशनी डाल दी शक्कर की, और ये सारी चीजें डाल दी इसमें, मुनक्का आदि, अंजीर आदि सारी चीजें। कितना बढ़िया लग रहा है ना। और अब इसको किसी को फ्रेश खाना हो तो फ्रेश भी खिला देंगे। बाकी ये बन करके ऐसे तैयार हो जाएंगे। इस बच्चे को शुगर था और कितना इंसुलिन लेता था? मैं 26 लेता था। 26 इंसुलिन लेता था। अब इसका इंसुलिन पूरा बंद हो गया है। जोरदार ताली बजा दो भाई शौर्य के लिए। पूरा खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये डिवाइन चॉकलेट ऐसे खाएं और मस्त हो जाए। और किसी को ऐसे फ्रेश ही खाना हो तो बहुत देर से हमारे सुमित जी भी, उनकी नजर टिकी भी है इधर ही। इधर आओ, तुम तो ये फ्रेश ही खा लो। ये सोच रहे थे कि बाबा जी छोटे छोटे बच्चों को ही खिलाते, बड़ों की बारी कब आएगी। अब हुसैन जी और मीनाक्षी जी के भी मुंह में पानी आ रहा होगा। अब घर जाके बना ले, तो मैं पैक करके भिजवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इंडिया टीवी पर एक ब्रेक के बाद आपके लिए क्या क्या खास है। 8:45 पर देखिए आधी रात को अमेरिका ने कैसे छोड़ा अफगानिस्तान। 9 बजे सुपरफास्ट 200 खबरें, एक भी खबर छूटेगी नहीं। और 9:20 पर तालिबान के लिए बाइडेन का सीक्रेट प्लान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।